नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा इस तरह से रख ही रहे होंगे। बात करने वाले हम GS2 से रिलेटेड टॉपिक होगा आपका है स्वास्थ्य शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय के बारे में। मेन टॉपिक होगा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के बारे में हम आप चर्चा करेंगे। और यह जो आपका टॉपिक है ये GS2 से रिलेटेड आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। बात करेंगे हम हाल ही में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे के परिणाम जारी किए गए हैं। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो ये हमारे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। दूसरी बात होगी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का पहला संस्करण 2001 में किया गया था। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण होता क्या है, सबसे पहले यही समझ लो, तो आपको यही आएगा कि कौन से मंत्रालय में आता है। दूसरी बात यह देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए मोटे तौर पर हर दूसरे वर्ष किया जाने वाला एक आवधिक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड ये अपना सर्वेक्षण जारी करता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा डिजाइन किया गया है। यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो NCERT के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके बाद उद्देश्य की बात करें तो कक्षा 3, 5, 8 और 10 के अंत में प्रमुख विषयों को सीखने के परिणामों का तात्कालीन जो चित्र प्रदान करना। इन कक्षाओं को आमतौर पर एक बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण चरणों को चिन्हित करने के रूप में देखा जाता है। इंपोर्टेंट बात, एक मंत्रालय होगा, दूसरा इस NCERT का फुल फॉर्म, तीसरा ये कब स्टार्ट हुआ था और इसको कौन जारी करता है, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं, तो वर्ष 2017 की तुलना में सभी विषयों में छात्रों के राष्ट्रीय औसतन अंकों में 47 अंकों तक की गिरावट आई है। तो कक्षा 3 में भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान में छात्रों के औसत अंकों में गिरावट आई है। कक्षा 5 में भाषा, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में गिरावट आई है। और वो तो गिरावट ही आई है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अधिकतर गिरावट आपका गणित और पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान और समाज विज्ञान, 10वीं में भी वही है, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा के अंकों में गिरावट देखने को मिली है। यानी कि गिरावट ही आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है 2017 की तुलना में। क्षेत्रीय, लैंगिक एवं समुदायवार भिन्नताओं की अगर बात करें तो पंजाब और राजस्थान को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के प्रदर्शन में 2017 की तुलना में गिरावट देखने को मिली है। यानी पंजाब और राजस्थान में गिरावट नहीं आई है। लड़का और लड़कियों के स्कोर के बीच कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं रहा है। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC श्रेणियों के छात्रों में प्रदर्शन सामान्य श्रेणी की तुलना में कम रहा है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी है वो ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इन निष्कर्षों के निहितार्थ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के निष्कर्ष पर एक बार फिर बुनियादी शिक्षण के स्तर में सुधार के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। यह सर्वेक्षण सीखने के अंतराल की समस्या को सुलझाने में मदद करेगा और सीखने के स्तर में सुधार करने हेतु दीर्घकालीन, मध्यावधि और अल्पकालिक हस्तक्षेप विकसित करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का समर्थन करेगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात करें तो इससे शिक्षकों, शिक्षा के प्रसार में शामिल अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण में भी मदद करेंगे। बात करेंगे हम आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो मेंस के लिए तो यही बनेगा, नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के नवीनतम परिणामों पर चर्चा कीजिए। मेंस के लिए हो गया। और प्रीलिम्स के लिए आएगा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कौन जारी करता है, पैरामीटर क्या है, NAS क्या है, कब जारी किया गया, कौन से मंत्रालय में आता है, किन किन क्षेत्रों में इसको योगदान देने की बात करी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लेक्चर को जरूर सुने होंगे। जो मैंने बताया उसको ध्यान रखेंगे, वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मुकुल परिहार, 2 टाइम UPSC CDS रिटर्न क्वालिफाइंग टीचर।